आर्टरी जो कि छोटे लोब्स में जाएगी, इंटरलोब। हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीनल सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे आज। हम लोग देखेंगे किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके के हमारे जो हैं वो नेफ्रॉन होते हैं, टाइप्स क्या होती है नेफ्रॉन की, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या ये सब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो रीनल सिस्टम हम लोग बीपीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। रीनल सिस्टम में जो हमारा सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जो हमारा किडनी होता है, किडनी हमारी जो है, किडनीज हमारी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं। और ये किडनी हमारी दो जो है वो एक राइट साइड और लेफ्ट साइड होती है। राइट साइड वाली किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। वो नीचे इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। अब लीवर प्रेजेंट है तो लीवर ने भी अपनी जगह लेनी है। अगर लीवर ने अपनी जगह लेनी है तो वो थोड़ा अपना पुश करता है हमारे किसको, हमारी किडनी को। हम अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखें, किडनी जो है वो हमारी रेट्रो पेरिटोनियम में प्रेजेंट होती है। रेट्रो मतलब पीछे, पीछे की तरफ, पेरिटोनियम के पीछे बैक वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो किडनी में दर्द हो रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता है। तो हमारी किडनी जो है वो रेट्रो पेरिटोनियम के पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होती है हमारी किडनी। इसको हम लोग रेट्रो पेरिटोनियम कहते हैं। अगर हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो किडनी हमारी जो हमारी किडनी है उसमें एक हमारा होता है कॉर्टेक्स, बाहर वाला रीजन। हमेशा याद रखना, जो भी बाहर वाला रीजन होगा उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाला रीजन उसको हम लोग मेडुला कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है और अंदर वाला रीजन जो है वो ये मेडुला है। ठीक है, ये बाहर कॉर्टेक्स है। अब मेडुला में कुछ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं इनको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। इनका काम देखो, किडनी का काम क्या है, हमारा ब्लड, हमारा जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, अब यूरिन इस पिरामिड से कुछ छोटी छोटी पाइपलाइंस जैसी निकलती हैं, उनको हम लोग माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स कहते हैं। ये माइनर कैलिक्स आगे जाके बड़ी बड़ी पाइपलाइंस बनाती हैं, इसको हम लोग मेजर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स आगे जाके बड़ी नाली बनाएंगे, उसको हम लोग मेजर कैलिक्स बोलेंगे। फिर ये जाके रीनल पेल्विस में एक बड़ी सी पाइपलाइन में खुलेंगी। जैसे हमारा पानी का सिस्टम होता है, बड़े छोटी छोटी लाइनें मिलके, छोटी छोटी मतलब मान लो ये एक पाइपलाइन है छोटी सी, ये दूसरी पाइपलाइन है छोटी सी, ये आपस में ज्वाइन होके एक बड़ी पाइपलाइन बना रहे हैं। ये हो गया माइनर कैलिक्स, ये हो गया मेजर कैलिक्स, और ये फिर बड़ी, इससे भी बड़ी पाइपलाइन के साथ जुड़ेंगे, दैट इज रीनल पेल्विस। सो इस तरीके से होता है हमारा कॉर्टेक्स, और मेडुला जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे किसमें, किडनी में प्रेजेंट होता है हमारा एक कॉर्टेक्स, और एक हमारा प्रेजेंट होता है, एक कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है और एक मेडुला प्रेजेंट होता है। नाउ अगर हम लोग बात करें किडनी के एक्चुअल, जो किडनी हमारी है, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम लोग किडनी की बात करें, जो हमारी किडनी है उसकी अगर हम लोग लोकेशन की बात करें, जो हमारी किडनी है उसकी लोकेशन है, जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा है, 12th थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर 3rd लंबार वर्टिब्री तक इसकी लोकेशन है। यानी ये 12th थोरेसिक वर्टिब्री से हमारे L3 तक जो है वो किडनी प्रेजेंट होती है वर्टिबल कॉलम में। ठीक है,
अगर हम लोग बात करें इस किडनी के लेंथ, विड्थ और थिकनेस की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी लेंथ जो है वो 10 का मैं अगर हाफ करूं वो होता है 5 का मैं अगर हाफ करूं तो वो होता है 2.5। यानी इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी थिकनेस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि 10 का आधा होता है 5 का आधा होता है 2.5। ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हमारी थिकनेस है किडनी की। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें किडनी का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लाइव्स, इसी तरीके से हमारा किडनी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। और एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी दोनों किडनियों के अंदर 2.4 to 2.5 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस नेफ्रॉन की जो लेंथ है वो 45 to 60 सेंटीमीटर, ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें 50 सेंटीमीटर के आसपास इस नेफ्रॉन की लेंथ होती है। अगर इस नेफ्रॉन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो नेफ्रॉन जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो हमारा यहां से ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं बाउमैन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं पीसीटी। ठीक है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और इसको कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको कहते हैं डीसीटी। और ये हो गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे यूरिन जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। इसको लेके आती है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, एफरेंट आर्टरियोल लेके आती है ब्लड सप्लाई, और यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल। इसका डायामीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो यहाँ से एग्जिट करती है ग्लोमेरुलस से, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल, और इसका जो है वो डायामीटर कम होता है एज कंपेयर टू दिस एफरेंट आर्टेरियोल, क्योंकि यहीं पे प्रेशर बनता है, इस प्रेशर की वजह से जो है वो फिल्ट्रेशन होती है। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो कहाँ से आई? देखो, हमारी मेजर जो है वो आर्टरी होती है। हम अगर एयोर्टा की बात करें, एयोर्टा हमारे प्रेजेंट होता है वर्टिब्रे के पास में प्रेजेंट होता है। ये एयोर्टा डिवाइड होता है, क्योंकि दो किडनियां हैं तो दो रीनल आर्टरीज में ये रीनल आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा। रीनल आर्टरी, उसके बाद इंटर लोबार आर्टरी जो कि छोटे लोब्स में जाएगी, इंटरलोबार आर्टरी में कन्वर्ट होगी रीनल आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी आर्कुएट, आर्क जैसी बनाती है ये आर्टरी, इसलिए आर्कुएट आर्टरी नाम दिया। आर्कुएट आर्टरी इंटर बड़े लोब्यूलर आर्टरी में कन्वर्ट होगी, और इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो है वो हमारी फाइनली एफरेंट आर्टरियोल
में कन्वर्ट होगी, और यही एफरेंट आर्टरियोल जो मैंने आपको दिखाया यही यहाँ पे है। सबसे पहले एओर्टा होगा, ठीक है, आयोटा डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, हमारे रीनल आर्टरी के अंदर। 2 किडनीज के लिए 2 रीनल आर्टरीज आएंगी। किडनी रीनल आर्टरी कन्वर्ट हो जाएगी इंटरलोबार आर्टरी, लोब छोटा होता है और लोब्यूल बड़ा होता है। इंटरलोबार आर्टरी कन्वर्ट हो जाएगी आर्कुएट आर्टरी के अंदर। आर्कुएट आर्टरी जो है वो आर्क शेप की होती है, इसी के लिए हमने इसको आर्कुएट कहा। और ये इंटरलोबुलर आर्टरी में जाएगी, और इंटरलोबुलर आर्टरी जो है वो एफरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी एक बड़ी पाइपलाइन थी जिसका हमने नाम रखा आयोटा। आयोटा क्या करता है, आयोटा रीनल, आयोटा के बाद आपको याद रखना है आयोटा रीनल। अब किडनी को जाएगा तो रीनल आर्टरी होगी, रीनल आर्टरी। ये इन रीनल आर्टरी घुस रही है छोटे छोटे लोब्स में, जिसको हमने कहा इंटरलोबार आर्टरी। ये वहाँ पे आर्क जैसी बनेगी अब आर्टरीज की, इसलिए हमने आर्कुएट आर्टरी बोला। आर्कुएट आर्टरी फिर से बड़े से लोब में जाएगी, इंटरलोबुलर आर्टरी। इंटरलोबुलर आर्टरी जो है वो फिर फाइनली एफरेंट आर्टरियोल में जाएगी। फिर ये जो है वो एफरेंट आर्टरियोल जो है वो आगे टफ कैपिलरीज बनाएगी, और उसके बाद ये जो है वो एग्जिट करेगी, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं, इसकी अगर हम लोग थोड़ी सी अगर लेंथ की भी बात करें, ये जो हमारा पीसीटी होता है ये 10 to 15 सेंटीमीटर होता है। हमारा डीसीटी बहुत छोटा है, 5 सेंटीमीटर होता है, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये भी 15 to 25 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं बात करूं हमारे नेफ्रॉन्स की, तो हमारे नेफ्रॉन्स जो है वो 2 तरीके के नेफ्रॉन्स हमें प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हमारे पास। अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं, ये जो मैंने नेफ्रॉन बनाया ये 2 तरीके के हो सकते हैं। अब 2 तरीके के कौन कौन से हो सकते हैं? एक नेफ्रॉन है हमारा कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन, और एक है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नाम से ही पता लग रहा है, एक नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा, और एक नेफ्रॉन जो कहां पे प्रेजेंट होगा, हमारे मेडुला में प्रेजेंट होगा। डायग्राम अगर मैं बनाता हूं समझने के लिए, ये हमारा कॉर्टेक्स है बाहर वाला रीजन, और ये हमारा मेडुला अंदर वाला रीजन। वो नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले डीप कॉर्टेक्स तक जा ही नहीं पा रहा है, सिर्फ डीप मेडुला तक जा ही नहीं पा रहा है, मेडुला तक जा ही नहीं पा रहा है, वो कॉर्टेक्स में ही रह रहा है, ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले है, ये सिर्फ कॉर्टेक्स तक ही रहा है, कॉर्टेक्स से नीचे गया ही नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन। और ऐसा नेफ्रॉन जो है कॉर्टेक्स में, लेकिन इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप मेडुला में गया है, डीप मेडुला में गया है, ऐसे नेफ्रॉन को हमने जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा। जरा देखो खुद आप डिफरेंस देखो, ये जो नेफ्रॉन है इसका कॉर्टेक्स से नीचे कोई लेना देना है ही नहीं, और ये वाला जो नेफ्रॉन है ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है ये मेडुला है, ये जो है वो मेडुला तक इसका जो है वो लूप ऑफ हेनले डीपर गया है, डीपर मेडुला तक जो है वो इसका लूप ऑफ हेनले गया है। इसीलिए हमने इस वाले को क्या कहा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और उसको हमने क्या कहा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग लोकेशन की बात करेंगे, कौन किधर प्रेजेंट होता है, लोकेशन। उसके बाद नंबर कौन कितने मात्रा में प्रेजेंट है, किस परसेंटेज में प्रेजेंट है, लेंथ क्या है, दोनों की लेंथ क्या है।
इसके अलावा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दोनों का क्या है, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी का। इसके अलावा वेसल्स कौन कौन सी प्रेजेंट है और इनका मेन फंक्शन क्या है। जो हमारा कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन है, जो हमारा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है नेफ्रॉन, उसकी लोकेशन क्या है, कॉर्टेक्स। और ये कहां प्रेजेंट है, मेडुलरी वाला, जक्स्टा मेडुलरी में। जो हमारे कॉर्टिकुलर होते हैं वो ज्यादा होते हैं नंबर में, 85% ये होते हैं, और मेडुलरी जो होते हैं वो 15% ही प्रेजेंट होती है। इनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, दिख रहा है हमें शॉर्ट लेंथ के, और इनकी जो लेंथ है वो लॉन्गर होती है, ये बड़े होते हैं, ठीक है। इनमें ये जो होता है ना, ये हमारा जो ये वाला है कॉर्टिकल वाला जो है, इसमें हमारे पास जो थिक, जो इसके अंदर हमारा थिन, आई एम सॉरी, जो इसके अलावा थिन असेंडिंग लिम्ब है वो नहीं होती है, और इसके अंदर थिन और थिक असेंडिंग लिम्ब दोनों प्रेजेंट होती है। ये असेंडिंग लिम्ब क्या होता है, जो मैंने लूप ऑफ हेनले बनाया था, इसमें बोला था मैंने, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक होता है थिन वाला पार्ट और एक होता है थिक वाला पार्ट। तो थिन वाला पोर्शन जो है वो इस कॉर्टिकल वाले में प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन इसमें दोनों थिक और थिन दोनों प्रेजेंट है। इसके अंदर जो हमारा वेसल्स है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट है सिर्फ, और इसके अंदर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज भी प्रेजेंट हैं, प्लस वासा रेक्टा भी प्रेजेंट है। इसके अंदर सिर्फ ये वाली प्रेजेंट है, ये जो इफरेंट आर्टरियोल है, ये जो ये लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर सिर्फ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के साथ साथ वासा रेक्टा भी प्रेजेंट है। जब मैंने एफरेंट आर्टरियोल बनाया था, ये ग्लोमेरुलस बना था, फिर इफरेंट आर्टरियोल, ये इफरेंट आर्टरियोल जहाँ जहाँ पे हमारा लूप ऑफ हेनले है उसके पीछे पीछे चलता है, उसको फॉलो करता है हर जगह पे, और इसी को हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। इसके अंदर वासा रेक्टा भी प्रेजेंट होता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो यूरिन फॉर्मेशन, कॉर्टिकल वाले का जो है वो मेन फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, और इसका जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। जो हमारे मेडुलरी हैं उनका फंक्शन होता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन करना, यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं, और जो हमारे ये कॉर्टिकल होते हैं इनका फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन और एक्सेस वेस्ट जो है वो उसका रिमूवल करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हमारा जो है वो किडनी के बारे में। इसके अलावा हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे किडनी, इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जीएफआर वगैरह सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे।